हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 10 और 11 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स का शो लेकर के मैं आ चुका हूं। दोस्तों 30 प्रश्न, टॉप 30 प्रश्न अप्रैल के होंगे और 30 प्रश्न मात्र 10 मिनट में मैं आप लोगों को कराने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों जो लोग भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल को देखें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ और पहला प्रश्न आप लोग के लिए है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना की शुरुआत की है? दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सामान्यतः अगर देखा जाए तो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ बीपीएससी और बिहार दरोगा यानी एसआई के एग्जामिनेशन में और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे। तो आप लोग अगर हमारे सेशन में नियमित रूप से जब अल्टरनेट डे में आप लोग के लिए करंट सेशन अपलोड करूं तो आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपका टारगेट फुलफिल होगा और जिस किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी अप टू लेवल हो जाएगी। दोस्तों प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न है, हॉबी हब स्थापित करने की योजना किस राज्य की है? तो वह राज्य सरकार है, सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली की राज्य सरकार। अगला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो सही उत्तर होगा 2। यानी भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कितने पहचान किए गए हैं? तो 2 विरासत स्थल ऐसे पहचान किए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों सही उत्तर होगा 6 अप्रैल को मनाया गया। और स्टैटिक करंट अफेयर्स का यह पार्ट है तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट की श्रेणी में होंगे। जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा वहां यह महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वुमेन के लिए किस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो दोस्तों आप लोग याद रखना जरूरी है, 5 लाख अमेरिकी डॉलर किस देश ने योगदान दिया है यूएन वुमेन के लिए? तो वह देश है भारत, यानी इंडिया सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यहाँ लेखक नहीं पूछा गया है दोस्तों, विमोचन पूछा गया है। किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो सही उत्तर होगा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 यानी मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है? यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है तो आप लोग इसको जरूर देखेंगे और एक एक प्रश्न को याद करेंगे और राइट डाउन करने का और अपने संग्रह यानी ईयरली यानी वार्षिक जो करंट अफेयर्स आपके पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में एक साल के महत्वपूर्ण टॉप क्लास के प्रश्न, तो यह आपके लिए अप्रैल माह का टोटल इंपोर्टेंट जो प्रश्न है उसको मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ। तो दोस्तों मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा कक्षा 9 से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाए जाने की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो यह एक ड्रेस्टिकली उठाया गया कदम है और यह कदम उठाया गया हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा, तो सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा विनय मोहन पात्रा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावी उठवी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों कावी उठवी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा, तो सही उत्तर है आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों वंस अगेन मोस्ट वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए, चमेली देवी आप देखोगे तो यूपीएससी में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्लस यूपीपीएससी में भी पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछा गया है विभिन्न एग्जामिनेशन में। तो आप लोग को इस तरीके का जो प्रश्न अगर आए तो उसको याद रखना है और तब तक जब तक एग्जामिनेशन आपका संपन्न नहीं हो जाता है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया है? तो आरिफा जौहरी आपका सही उत्तर होगा, यानी दिया गया है आरिफा जौहरी को। अगला प्रश्न, किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? तो टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों, यूनियन एनएक्सटी और प्रोजेक्ट संभव
तो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। सही उत्तर होगा यूनियन बैंक। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? मैत्री रखा है। तो किस देश की यात्रा पे? तो नीदरलैंड की यात्रा किया गया पूर्व में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। और फूल जो पीले ट्यूलिप फूल है उसको नामकरण इनके द्वारा किया गया। और यात्रा किस देश का था? तो नीदरलैंड का यात्रा था, इसी समय मैत्री नाम रखा। अगला प्रश्न, किस राज्य के विधानसभा में सतलज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो सही उत्तर है हरियाणा की राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, स्टैंड अप इंडिया योजना ने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो आप सबको याद रखना चाहिए, इस तरीके का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। 6 साल पूरे कर लिए हैं, तो 6 साल सही जवाब है। अगला प्रश्न, पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा उत्तराखंड की राज्य सरकार, यानी पुष्कर सिंह धामी की राज्य सरकार ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का कार्य किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है अश्विनी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए हैं? तो वह देश का नाम क्या है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया का यात्रा विगत दिनों में पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो वह मीडिया हाउस है ट्विटर। ट्विटर को खरीदा गया है टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के द्वारा। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, किस बैंक को एनआरएलएम द्वारा एसएचजी लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? तो उस बैंक का नाम क्या है? तो दोस्तों सही उत्तर है एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से अलेक्जेंडर वुसिक दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह राष्ट्रपति बने हैं सर्बिया के। तो सही उत्तर है सर्बिया। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक वाहनों के समाधान के लिए जियो बीपी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो सही उत्तर होगा टीवीएस मोटर के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हमेशा, तो अगर आपसे पूछा जाता है द मेमरिक इफेक्ट के लेखक का नाम, तो सही उत्तर होगा हरीश मेहता, यानी हरीश मेहता के द्वारा लिखा गया है द मेमरिक इफेक्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा के दौरान पीले ट्यूलिप फूल को एक प्रजाति को मैत्रिक नाम दिया है? यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, नीदरलैंड की यात्रा के दौरान। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, विभिन्न राज्य के एग्जामिनेशन के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के आयोजित होने वाले विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग को याद रखना चाहिए, झारखंड के अंतर्गत सरहुल महोत्सव मनाया जाता है और इस साल भी 2022 में भी मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्य जीवों की अवैध खरीद में वृद्धि हुई है? तो दोस्तों ऑनलाइन अवैध खरीद में वृद्धि हुई है, वह देश है म्यांमार, और यहाँ पे सैन्य शासन है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे देखा जाए तो विगत दिनों में अवैध तस्करी जो वन्य जीव होते हैं उनमें मामले में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तकों में गीता सार पाठ्यक्रम को शामिल करने की घोषणा किया गया है? तो यह प्रश्न मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, और इस प्रश्न को आप मोस्ट बीबीआई में रखोगे, यहाँ से आपको जरूर यह प्रश्न अपकमिंग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो इस तरीके के भी प्रश्न जो
कांस्टेंट जीके वाले पार्ट होते हैं, वहां पूछे जाते हैं। तो चंद्रपुर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए एसटीएफ चीफ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ के रूप में नवीन अरोड़ा की नियुक्ति हुई है दोस्तों, याद रखोगे। अगला प्रश्न, किस बैंक ने 10 लाख रुपए के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया है? जो भी बैंकिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई है, सकारात्मक वेतन प्रणाली को लॉन्च किया गया। उस बैंक का नाम क्या है? तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने इस प्रणाली को लागू किया है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को निलंबित कर दिया है? दोस्तों यह अत्यधिक समसामयिक प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आपको बनेगा, और याद रखिएगा, मानवाधिकार संस्था से निलंबित किया गया है और उस देश का नाम है रूस। रूस को आपको अलग किया गया है, इसको निलंबित कर दिया गया है, इसके सदस्यता को। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो वह देश है नेपाल, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। तो शेर बहादुर देउबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और विगत दिनों में भारत की यात्रा भी इनके द्वारा संपन्न की गई है। तो सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न, हाल ही में जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे, आपको जल परिवहन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, केंद्रीय मंत्री है, इन्हीं के द्वारा किया गया उद्घाटन, शुभारंभ किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत के कर कमलों से। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा विनय सारस्य पहल की शुरुआत की है? वंस अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए, जो मोस्ट वीवीआई के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी लेकर के मैं आप लोग के लिए आता हूं। और निश्चित रूप से अगर आप इन प्रश्नों को याद रखते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में जो आपका टारगेट होता है 100% करंट अफेयर्स को सही करने का, आप अचीव कर सकते हो। तो सही उत्तर होगा कर्नाटक के द्वारा यह शुरू किया गया है विनय सामरस्य पहल। तो इसको याद रखना, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 2022 से लेकर 2027 की अवधि के लिए नवीकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? वह राज्य सरकार कौन है? तो कर्नाटक की राज्य सरकार है, जिसने 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो यह आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज के अंतर्गत इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट में रखेंगे। अगला प्रश्न, किस बैंक ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज योजना के माध्यम से बीएसएफ कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आज का मैं लास्ट प्रश्न आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि यह 10 मिनट में आप लोग के लिए मैं 30 से ज्यादा प्रश्न आप लोग को मैं प्रोवाइड कराने का निश्चय किया हूं। तो 30 से ज्यादा प्रश्न मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं मात्र 10-11 मिनट के अंतर्गत। तो आप लोग को बहुत कम समय लेते हुए मैं बहुत ज्यादा प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूं। आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है, किस राज्य में 13 नए और जिले बनाए गए हैं? दोस्तों यह आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, यानी 13 नए जिलों का निर्माण किस राज्य सरकार ने किया है? तो याद रखना वह राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार। दोस्तों आप लोग को यह अगर सेशन पसंद आता हो, इस तरीके का करंट अफेयर्स अगर आपको पसंद आता हो, तो निश्चित रूप से आप हमारे मार्गदर्शन आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस करोगे। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और रहेगा, आपको लाइक जरूर से जरूर करना है और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। दोस्तों एक दिन अल्टरनेट करके मैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आता हूं। तो परसों फिर मैं आप लोग के लिए बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह, जो कि अपील के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस होंगे, उसको लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स।